हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1, जलीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जलीकट्टू एक उत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह फेस्टिवल जलीकट्टू मनाया जाता है। और जलीकट्टू क्या है? तो इसमें ये बुल टेमिंग है फेस्टिवल, बुल टेमिंग। इसमें बुल को पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये बुल एक एनिमल जो होता है उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है और ये इसमें काफ़ी लोगों के मरने की भी संभावना रहती है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसमें काफ़ी दिनों तक केस चला था, कुछ दिनों रोक भी लगी थी, बाद में इसे फिर अलाउ किया गया था। तो ये एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है और ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जब हमारे तमिलनाडु में जब सीज़न ख़त्म होता है हार्वेस्टिंग का, कटाई का सीज़न जब ख़त्म होता है, तो अच्छा जब कटाई हो गया रहता है तो उसके बाद, अच्छी कटाई के बाद इसको किया जाता है। तो इस बुल टेमिंग फेस्टिवल, इस जलीकट्टू का जो जिक्र है वो संगम लिटरेचर में भी पाया गया है। साथ ही साथ मोहनजोदारो में एक मुहर पाया गया था, सील जिसको कहते हैं, मोहनजोदारो में पाया गया था। उसमें भी ये दिखाया गया था कि बुल टेमिंग होता था। तो अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पलानीस्वामी हैं, ई.के. पलानीस्वामी। गवर्नर इसके बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर है। ताहर एक एनिमल टाइप, ताहर एक स्टेट एनिमल है, एक गाय की तरह होता है ये। यहाँ काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका, केरला होते हुए ये वेस्टर्न घाट में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क है, वो गुंडी नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, गुंडी नेशनल पार्क। और भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर नेशनल पार्क्स हैं। तो ये जो तमिलनाडु स्टेट जो है, ये जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त इसे मद्रास स्टेट कहा जाता था, मद्रास स्टेट कहा जाता था। बाद में 1969 के जनवरी में इसे वापस तमिलनाडु स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। तमिलनाडु के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई, चीफ मिनिस्टर ई.के. पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहर, बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नीलगिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है, जो कि स्प्रेडिंग, यहाँ पे ये छूट गया, स्प्रेडिंग फ्रॉम कर्नाटका टू केरला। और अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, गुंडे नेशनल पार्क भी है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल इनोवेशन पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। नेशनल इनोवेशन पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया, वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन चारों में से किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इसके केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब इसका काम क्या है? नेशनल इनोवेशन पोर्टल का काम क्या लॉन्च किया गया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो कि उसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, DST जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये क्या काम करेगा? तो ये काम करेगा जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोकल उद्यमी लोग हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनके आइडियाज को मार्केट तक लाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF, ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर एक ये स्वायत्त संस्थान है और हेल्प टू क्रिएट लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू ब्रिंग न्यू आइडियाज टू द मार्केट। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री।
विश्व का जो सबसे पुराना केव पेंटिंग है वो कहाँ मिला है? तो अभी कुछ ही दिनों पहले मिला है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। तो सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मिला है। 45,000 साल पुराना पेंटिंग मिला है, जो कि एक पिग का पेंटिंग है, एक सुअर का पेंटिंग उस पे बनाया गया है। तो इससे पहले भी जो मिला था हमें, जो केव पेंटिंग मिला था जो सबसे पुराना, वो भी इंडोनेशिया में मिला था। वो 44,000 साल पहले का था। वो भी सुलावेसी आइलैंड में ही मिला था, सुलावेसी आइलैंड। और ये वाला भी सुलावेसी आइलैंड में ही मिला है, दोनों ही सुलावेसी आइलैंड में मिला है। अदर केव पेंटिंग्स भी मिलते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केव पेंटिंग मिले हैं, इंडिया में भी कुछ केव पेंटिंग मिले हैं, अफ्रीका में भी कुछ केव पेंटिंग मिले हैं। तो बहुत जगहों पर ये केव पेंटिंग शो क्या करते हैं? ये केव पेंटिंग शो करते हैं कि उतने दिनों पहले किसी ने ये पेंट किया, मतलब कि उतने दिनों पहले जो ह्यूमंस थे वो पेंटिंग वगैरह करते थे, और ये छोटे छोटे पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाए थे, इसका मतलब ह्यूमन की प्रेजेंस इतने सालों पहले तक की बताया जाता है इससे। जो भारत में कुछ इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग्स हैं, उसमें पहला नाम अगर हम ले तो मध्य प्रदेश में भीमबेटक है, जहां पर कि बहुत ही पुराना केव पेंटिंग है। दूसरा सबसे पुराना नाम अगर हम ले तो, जो कि इंपॉर्टेंट है और सवालों में काफ़ी पूछता है, तो वो है अजंता और एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा जो कि औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव भी जो है वहाँ पर भी है। ये एलिफेंटा केव मुंबई में है, तो एलिफेंटा केव्स में भी केव पेंटिंग्स हैं। और भी बहुत सारे केव पेंटिंग, जैसे कर्नाटका के बादामी में है, बादामी केव पेंटिंग, या फिर लाखुदियार केव पेंटिंग। इस तरह से काफ़ी सारे केव पेंटिंग है। तो ये इंडोनेशिया में हमें ये केव पेंटिंग मिला है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इसके जोको विदोदो है, जोको विदोदो इसके प्रेसिडेंट है। इंडोनेशिया यहाँ पर है, इंडोनेशिया एक सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, ये यहाँ पर इंडोनेशिया यहाँ पर है, ठीक है। प्रीवियस ओल्डेस्ट पेंटिंग कौन सा था? तो ये सुलावेसी आइलैंड में ही मिला था, 44,000 साल पहले का था, अभी 45,000 साल पहले का मिला है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। करेंसी यहाँ की इंडोनेशियन रुपया है, इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट जोको विदोदो है। और केव पेंटिंग्स पहले भी भीमबेटक केव्स मध्य प्रदेश, अजंता एलोरा औरंगाबाद, एलिफेंटा मुंबई, और भी मैंने बताया बादामी कर्नाटका में है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Who was the first US president to be impeached ever in history? पहला यूएस प्रेसिडेंट जिस पर कि महाभियोग चलाया गया था वो कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा बिल क्लिंटन, तीसरा एंड्रू जॉनसन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है एंड्रू जॉनसन। एंड्रू जॉनसन पे 1868 ईस्वी में, ये एंड्रू जॉनसन की तस्वीर है, 1868 ईस्वी में इन पर महाभियोग चलाया गया था। उसके बाद दूसरा जो था वो बिल क्लिंटन पे चलाया गया है 1998 ईस्वी में, और तीसरा जो चलाया गया था महाभियोग वो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पर चलाया गया था, और फिर से इन पर दोबारा 2021 में चौथा महाभियोग भी चलाया गया है। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिस पर कि 2 बार महाभियोग चला है। इससे पहले और सबसे पहले राष्ट्रपति जिस पर कि महाभियोग चला था वो एंड्रू जॉनसन है। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी अपनी ऑफिस को नहीं छोड़ा, नन ऑफ देम लेफ्ट देयर ऑफिस, किसी को भी रिजाइन नहीं करना पड़ा महाभियोग चलने की वजह से। भारत में महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? आर्टिकल 61। राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना होता है तो उसका जिक्र आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में। और इसका दोनों जगहों पे अंतर ये है, अमेरिका में और भारत में, कि भारत में जो है वो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है महाभियोग, लेकिन अमेरिका में सिर्फ लोअर हाउस में ही पेश किया जा सकता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन विद विच कंट्री? कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया हुआ कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन है, वो किस देश के साथ उसने एक समझौता किया है जिसके तहत वो उसको सप्लाई करेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, जापान, यूएई या ब्राजील। तो सही जवाब है इसका ब्राजील। ब्राजील के साथ ये एक समझौता किया गया है। ब्राजील की एक कंपनी है प्रेसिका मेडिका मेडेंटोस, प्रेसिका मेडिका मेंटोस,
प्रेसिका मेडिकामेंटोस, इसके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है भारत बायोटेक और इन दोनों के बीच में, जो कि ये ब्राज़ील की कंपनी है, और इसने फिर एग्रीमेंट करके कोवैक्सीन को मंगवाने के लिए अपने ब्राज़ील में देने के लिए इसको समझौता किया गया है। ब्राज़ील के बारे में बात कर लें तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये साउथ अमेरिका महादेश जो है इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की करेंसी रियाल है, ये रियल। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जेयर बोल्सोनारो है। जेयर बोल्सोनारो, ये काफ़ी प्रचलित हुए थे अभी कुछ दिनों पहले। और क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट है और वहाँ पर आग लग गई थी और इसकी वजह से इनका काफ़ी नाम हुआ था अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगने के कारण टाइम में। ब्राज़ील जो है वो आयरन और बॉक्साइट जैसे खनिजों का बहुत बड़ा उत्पादक है। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, साथ साथ यहाँ पर काफ़ी बहुमूल्य जो पत्थर मिलते हैं जैसे कि टोपाज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, ये सारे पत्थर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ब्राज़ील को अगर हम देखें तो ये साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील इतना बड़ा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, करेंसी रियाल, प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, प्रीसियस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रीसियस स्टोन लाइक टोपाज, एमेथिस्ट एक्सेट्रा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? भारत में एक नई फॉरेन ट्रेड पर विदेश व्यापार नीति लाई गई है, वो किस दिन से लागू होगी? आपके ऑप्शंस है 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 1 अप्रैल। और सही जवाब है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इसे लाने का फैसला किया गया है। और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाएगी, जिसके कि मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं इसके पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसके केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले प्रारंभ का उद्घाटन किया था। प्रारंभ जो कि स्टार्टअप इंडिया के लिए के 5 साल पूरा होने पर बनाया गया था और एक इनोवेशन प्रोजेक्ट था। ये वर्ल्ड लेवल पे सारे इंटेलेक्चुअल्स को और स्टार्टअप्स को एक जगह इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम था। तो प्रारंभ का, जिसको कि 15 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया था, तो प्रारंभ का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल साहब ने। पीयूष गोयल साहब केंद्रीय मंत्री हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और ये मंत्रालय जो है इसने एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति लाई है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और 2026 तक ये 5 साल के लिए ये पॉलिसी कारगर रहेगी। 15 जनवरी भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि 15 जनवरी से जब लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करना होगा तो अब 0 लगा करके इसमें फ़ोन करने की व्यवस्था की गई है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The United States has redesignated which nation as a state sponsor of terrorism? आतंकवाद का स्रोत बताया गया है, स्टेट स्पॉन्सर बताया गया है आतंकवाद का। वो किस देश को दोबारा से अमेरिका ने ऐसा दिया है कि वह आतंकवाद फैलाने का काम करता है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या क्यूबा। और इसका सही जवाब है क्यूबा। क्यूबा जो है उसे 2015 में जब बाराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने टेररिज्म के स्टेट स्पॉन्सर से क्यूबा को हटा दिया था, लेकिन 2021 में वापस डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्टेट स्पॉन्सर बताया है आतंकवाद का, और ये बताया है कि ये आतंकवादियों को संरक्षण देने का एक जगह बन गया है, एक हार्बर बन गया है, ये सेफ हार्बर, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है। और इस वजह से इसे दोबारा से रीडेजिग्नेट किया गया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा एक छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में, कैरेबियन साइड में है ये। इसकी राजधानी जो है वो है हवाना और इसका करेंसी है पेसो। पेसो अर्जेंटीना की भी करेंसी है। इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है मैनुअल मोरेरो क्रूज,
और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मिगुएल डियाज कैनेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्यूबा में जो दो बहुत ही पॉपुलर नाम है वो है, पहला नाम फिदेल कास्त्रो और दूसरा नाम राउल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो 2008 तक राष्ट्रपति थे, उसके बाद राउल कास्त्रो बन गए हैं। राउल कास्त्रो अब राष्ट्रपति नहीं है बल्कि ये सेक्रेटरी हैं, यहाँ की जो पार्टी है जो कि यहाँ पे शासन करती है उसके ही वो सेक्रेटरी बन गए हैं। तो फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो यहाँ के काफ़ी पॉपुलर नेम्स हैं। कैपिटल ऑफ क्यूबा है हवाना, करेंसी पेसो, प्राइम मिनिस्टर मैनुअल मोरेरो और प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनेल। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ इबोला वैक्सीन हैज बीन क्रिएटेड इन विच कंट्री? इबोला जो कि एक वायरस से फैलने वाला एक बीमारी है, उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है और उसका पूरा एक जगह पे वो वैक्सीन बना करके सभी देशों में बांटा जाएगा। तो वैक्सीन कहाँ बनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फ्रांस। तो सही जवाब है इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये बनाया गया है ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी संगठन मिल करके बनाई है, जैसे कि WHO विश्व व्यापार संगठन जो है, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये भी एक संगठन है, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी जिसका कि पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़। तो ये चारों ने मिल करके इबोला के लिए वैक्सीन बनाई है, स्विट्जरलैंड में बनाया है और इसे पूरे विश्व में इसे एक एक करके धीरे धीरे करके इसे भेजा जाएगा, ताकि इमरजेंसी कंडीशन जब इबोला की फैलेगी बाद में अगर आता है इबोला वापस, तो उसको बचाया जा सके और उसको रोका जा सके। अब अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बर्न। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है ज्यूरिच, काफ़ी पॉपुलर शहर है ज्यूरिच। इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। ज्यूरिच इसका काफ़ी बड़ा देश है। इसमें एक और शहर, ज्यूरिच का काफ़ी बड़ा शहर है और इसमें एक और शहर है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है जिनेवा बहुत ही पॉपुलर शहर है क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किस किस का है मुख्यालय? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर WTO विश्व व्यापार संगठन, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WMO का भी जो कि विश्व वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि हिंदी अगर हम करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये। और फिर यहाँ पर ISO भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, विश्व मानकीकरण, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसमें उल्टा चलता है। तो इन सभी का ये मुख्यालय है और साथ ही साथ ये रेड क्रॉस सोसाइटी का भी मुख्यालय है। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, लार्जेस्ट सिटी ज्यूरिच, जिनेवा ए सिटी वेयर मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स आर देयर लाइक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, WMO विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ISO IFRC, इन सभी का ये हेडक्वार्टर मुख्यालय यहाँ पर है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which nation's military contingent will take part in India's 72nd Republic Day parade? कौन सा विदेशी कंटिंजेंट है, विदेशी गुट ये समूह है जो कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर परेड में हिस्सा लेगा? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, UAE, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है
बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 72वें गणतंत्र दिवस में भाग लेगा। या तीसरा ऐसा देश है, थर्ड कंट्री है जो अभी आज तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कि रिपब्लिक डे परेड में ये हिस्सा लेने वाला है। ये 2021 में लेगा। ये हिस्सा क्यों लेगा? क्योंकि 1971 का 50 साल पूरा होता है। 1971 जो है वो बांग्लादेश लिबरलाइजेशन ईयर है। बांग्लादेश इस बार की मुक्ति की गई थी, बांग्लादेश मुक्ति हुई थी इस बार। इस वर्ष में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भारत का और बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। तो इसके लिए ये 50 साल पूरा हो रहा है, इसलिए इसे इन्हें बुलाया गया है। इससे पहले फ्रांस 2016 में पार्टिसिपेंट रह चुका है और यूएई 2017 में पार्टिसिपेंट रह चुका है। ये तीसरा देश है जो कि 2021 में पार्टिसिपेंट बनेगा। अब हम बांग्लादेश के बारे में जान ले। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी करेंसी जो है वो टका है। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद इसके प्रेसिडेंट है। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच प्लेस हैज रिसेंटली रिपोर्टेड वाइल्ड फायर इन इंडिया? जंगल की आग, जिसे दावा नल भी कहा जाता है। दावा नल, जंगल की आग कहां पर फैली है अभी कुछ दिनों पहले? नुब्रा वैली, चिनाब वैली, जुको वैली या लिदर वैली? नुब्रा वैली कहाँ है? ये है लद्दाख में। चिनाब वैली कहाँ है? ये कश्मीर में। जुको वैली ये नागालैंड में और लिदर वैली ये भी कश्मीर में। तो आपके ऑप्शंस 4 हैं। ये इसमें सही जवाब है जुको वैली। जुको वैली जो कि नागालैंड और मणिपुर के बीच में है, नागालैंड और मणिपुर को डिवाइड करता है जुको वैली, वहाँ पर ये कोहिमा में है। ये कोहिमा में जुको वैली है। इसकी ऊंचाई करीब 2438 मीटर के करीब है। 2438 मीटर यहाँ पर जुको वैली। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। वैसे नुब्रा वैली को भी वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है और जुको वैली को भी वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आग फैली है लेकिन अब उसे बुझा लिया गया है। नागालैंड के बारे में कुछ बात कर लें तो नागालैंड 16वां राज्य है भारत का, 16th स्टेट। ये 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया था, इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड डे मनाया जाता है। इसका कैपिटल जो है वो है कोहिमा। इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है नेफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। यहाँ के गवर्नर RN रवि हैं। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीट कुल 60 है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। करीब 81% लोग साक्षर माने जाते हैं यहाँ पर और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कैपिटल कोहिमा, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, गवर्नर RN रवि। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।